मैं यूनाइटेड इंडिया की बात करता हूँ। तो जब वो बने मिनिस्टर तो उन्होंने इक्विटी की बात की, इक्विटी इन एजुकेशन, नॉट इक्विटी ऑफ मुस्लिम एजुकेशन। कि मौलाना ने कभी अपने आप को मुस्लिम लीडर नहीं कहा, वो अपने आप को नेशनल लीडर मानते थे। वो कहते थे मैं अगर मुझे मुसलमान बनाना चाहते हो, मुस्लिम लीडर कहते हो, तो फिर मुस्लिम लीग में और मुझ में क्या फ़र्क है? जिना से और मुस्लिम लीग से मेरा ना इत्तफाक़ी डिसएग्रीमेंट इसी मुद्दे पर तो है कि मैं हिंदू मुसलमान सबकी बात करता हूँ। पहली बात तो ये कि जो मौलाना आज़ाद ने भविष्यवाणियाँ की, जो आप कह रहे हैं, उसमें कुछ भविष्यवाणियाँ उनकी सही निकली पाकिस्तान के बारे में, और उन मुसलमानों के बारे में भी सही निकली जिनसे उन्होंने लाल जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर। पहली बात तो ये कि जो मौलाना आज़ाद ने भविष्यवाणियाँ की, जो आप कह रहे हैं, उसमें कुछ भविष्यवाणियाँ उनकी सही निकली पाकिस्तान के बारे में, और उन मुसलमानों के बारे में भी सही निकली जिनसे उन्होंने लाल जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर अपने 1946 के भाषण में कहा था कि ना जाओ, ये तुम्हारा मुल्क है, कहाँ जा रहे हो? अपने बुज़ुर्गों को जिनकी कब्रें यहाँ पर हैं उनको छोड़कर कहाँ जा रहे हो ना? ये बातें उन्होंने कही। अब जो गए थे लोग, वो आज तक पाकिस्तान में मुहाजिर हैं, वो अभी तक वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो मुहाजिर हैं, कम्युनिटी। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी अलग बनानी पड़ी, और उनका जो लीडर है वो लंदन में रहता है इन एग्जाइल, वो पाकिस्तान आ भी नहीं सकता। तो ये हालत तो मुहाजिरों की है वहाँ पर, जो यहाँ से गए थे हिंदुस्तान से। तो वहाँ भी मौलाना गलत नहीं थे, सही थे। दूसरा, एक उनका बड़ा फेमस इंटरव्यू है जिसके बारे में लोग सवालिया निशान लगाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो गलत है, क्योंकि वो उन्होंने कई और जगह भी कहा। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक मुल्क 25 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता, और ये एक बड़ा प्रोफेटिक है कि 71 में एग्जैक्टली 25 साल बाद बांग्लादेश बनता है, पाकिस्तान टूट जाता है। तो भविष्यवाणियों की जो बात कर रहे हैं, दो का जवाब तो मैंने आपको दे दिया। तो जो भी उन्होंने बोला किस हद तक सही था। दूसरी चीज़, दूसरा सवाल क्या था? उन्होंने नहीं कोई भविष्यवाणी नहीं। एक पहली बात तो ये कि मौलाना का ये मैंने अपनी किताब में भी इस बात को बहुत ही एम्फेसाइज करके उठाया है कि मौलाना ने कभी अपने आप को मुस्लिम लीडर नहीं कहा, वो अपने आप को नेशनल लीडर मानते थे। वो कहते थे मैं अगर मुझे मुसलमान बनाना चाहते हो, मुस्लिम लीडर कहते हो, तो फिर मुस्लिम लीग में और मुझ में क्या फ़र्क है? जिना से और मुस्लिम लीग से मेरा ना इत्तफाक़ी डिसएग्रीमेंट इसी मुद्दे पर तो है कि मैं हिंदू मुसलमान सबकी बात करता हूँ, मैं यूनाइटेड इंडिया की बात करता हूँ। तो जब वो बने मिनिस्टर तो उन्होंने इक्विटी की बात की, इक्विटी इन एजुकेशन, नॉट इक्विटी ऑफ मुस्लिम एजुकेशन। क्यों? उस वक्त की जो बैकवर्डनेस है वो डिस्क्रिमिनेशन है, जो सेंचुरीज ओल्ड डिस्क्रिमिनेशन था, जिसके बारे में उन्होंने डिटेल में लिखा भी, बोला भी। तो वो पूरा 10 साल में उन्होंने क्लियरली इस बात को कहा। मुसलमानों के बारे में जो मदरसा की एजुकेशन है उसके बारे में उनके बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं, जो आप किताब अगर पढ़ेंगे उसमें मिलेगा, वक्त नहीं है।